पे टेंडर कॉल कर रहे हैं, 250 बिड आ रही है। अब लोग पूछते हैं कि सर हमने टेंडर डाला है 3 महीने 4 महीनों का, अभी तक ऑर्डर नहीं, रिजल्ट नहीं आया सर। अब आप बताइए, अभी एनटीपीसी क्या हो रहा है, पुराने थोड़ा वो आदमी होता है ना कि अपने धक्कों से सीखता है या अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, तो वो चीज़ें हैं। तो पहले हुआ लोगों ने अन्य, जब तक बेंचमार्क नहीं था लोगों ने मनमर्जी से उन्होंने रेट डाले, तो अभी उसको काफ़ी फिल्टर कर रहे हैं। आपने बोला कि मैं 100 टीपीटी सर मैं अकेले दे दूंगा, लेकिन आप दे नहीं रहे, वहाँ 10 टीपीटी या 10 टन ही नहीं दे रहे हैं, तो रियलाइजेशन नहीं हुआ। अननेसेसरी मैंने पूरी प्रैक्टिस करी, टेंडर कॉल किया, पूरे 6 महीने लगा, मेरा मैन पावर एंगेजमेंट हुआ। इवन ऐसा नहीं किसी पावर प्लांट का लॉस हुआ, आपके साथ साथ जो सीरियस बिडर थे उनका भी तो टाइम खराब हुआ। उनने पैसा दिया, ईएमडी दी, पीएफजी, ऐसे तो ईएमडी एनटीपीसी पूछ रहा है, लेकिन वो टाइम वैल्यू का भी अपना अकाउंटिंग है। तो अभी क्या हो रहा है, जस्ट फॉर ऑल टेंडर डॉक्यूमेंट मैं आपको भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन। वो जब आप पहले बिजनेस में जाएंगे तो टेंडर डॉक्यूमेंट को बहुत पढ़िए, समझ लीजिए वो ग्रंथ है आपके लिए। क्योंकि क्या होता है कि आप सारी चीज़ें हैं, नो डाउट आपका इंटेंशन अच्छा है, आप सब उसके साथ जाना है, लेकिन टेंडर डॉक्यूमेंट को बहुत बारीकी से समझिए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी एलिजिबिलिटी कॉल कर रहे हैं 3 कैटेगरी में। ये पहले कैटेगरी है जिसके पास फैक्ट्री ऑलरेडी रनिंग है, जिसको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग पैलेट मैन्युफैक्चरर। सेकंड कैटेगरी आती है ट्रेडर। ट्रेडर भी एक अपने आप में रोल होता है, उसको फैक्ट्री नहीं होती है, लेकिन उसके पास कैपिटल और कैपेक्स इतना होता है कि वो एक से माल लेके दूसरे को देता है, आपका माल लेके आपको वहीं टाटा बाय बाय कर दिया, उसने आगे बेचा अपने रेट पे जाके, वो होती है ट्रेडर कैटेगरी। तो ट्रेडर भी अलाउड है। तो ट्रेडर ने क्या इतना ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर लिया था, तो उसको तो ट्रेडर कैटेगरी थी, तो उसको भी थोड़ा होल्ड अप देने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री नीड्स अ रियल सप्लायर मैन्युफैक्चरर्स, नॉट अ ट्रेडर। क्योंकि नो डाउट है कि आज की तारीख में भी जैसे एनटीपीसी है, कोई भी बड़ा ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, वो सिंगल कोई बड़ी सी कंपनी को इंगेज करके उनसे भी माल ले सकता था, लेकिन क्या है यहाँ पे है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। आपने भी पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये है कि जो बायोमास में हम डील कर रहे हैं या जो हम बायोमास पे आज की तारीख में काम कर रहे हैं ना, इतना स्कैटर्ड है ना कि आप सोचो ना कि जैसे हम सुनते हैं यार किसी ने 1000 टन पर डे का प्लांट लगा दिया, 500 टीपीटी का प्लांट लगाया, लेकिन आप ये सोचिए वो 500 टीपीटी का प्लांट रियली ऑपरेशनल है क्या? वो 500 टीपीटी आउटपुट निकाल रहा है? जस्ट इस पर रीथिंक करिएगा वो क्यों नहीं कर रहा है। मैं रीजन भी दे देता हूँ, वैसे टाइम में इसमें क्योंकि आप ले जाएंगे लोग। क्या होता है कि लोग 500 टीपीटी का प्लांट, नो डाउट है इंटरनेशनल प्रैक्टिस भी है, लोग 1000-2000 टीपीटी का प्लांट लगाते हैं, लेकिन किस पे लगाया आप ये चीज़ समझिए। उन्होंने जो 1000 टन पर डे या 2000 टन पर डे का लगा रखा है, वो लगा रखा है वुडी बायोमास में। वुडी बायोमास जंगल की जंगल है, बगल में लगाया वहीं से हो गया। यहाँ आप किससे बनाने जा रहे हो? पहले आप तो बनाने जा रहे हो एग्रीकल्चर बायोमास से। क्या एग्रीकल्चर बायोमास आप पूरा उस एरिया के आप ही मालिक हो? आपने फैक्ट्री लगाई, दूसरा भी लगा लिया, तो वो बायोमास तो उधर भी डाइवर्ट होगा। तो क्या आप 500 टीपीटी का फीड स्टॉक कलेक्ट कर पा रहे हो? आप फेल हो जाओगे, आपका बिजनेस फेल हो जाएगा वहीं पे। तो आप वो साइज का फैक्ट्री लगाइए, क्योंकि इसमें साइजिंग बहुत बड़ा मैटर है आपकी फैक्ट्री सेटअप करने में। तो मैं आपको जो बोला 100-150 किलोमीटर का एरिया जरूर असेस करिए, और जितनी भी प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाएं उसका कम से कम 1.5 गुना फीड स्टॉक कलेक्शन करने का भी आप कैपेबिलिटी रखें। क्योंकि इसमें जरूरी नहीं कि आप पूरा वहाँ से 100 टन लिया और 100 टन ही मैं बना दूंगा। आपका 100 टन में से मुश्किल से 70 टन का प्रोडक्ट बनेगा, 30% तो आपका पता नहीं कहाँ गायब हो जाएगा, हैंडलिंग में लॉस हो जाएगा, पता चला मिट्टी ही निकल गई। क्योंकि आप तो किसान के पास बैठोगे नहीं जाके वहाँ पे कि तिनका चेक करोगे, तो वो चीज़ भी देखना है, क्योंकि आप तो वहाँ पे पूरा लमसम में बात करते हैं। तो वो जो सिस्टम है इसको थोड़ा समझिए, क्योंकि ये जो हम जिस सेगमेंट में इंटर हो रहे हैं, बायोमास फीड स्टॉक इज प्लेइंग अ बिग रोल। इसलिए लोग नेपियर कल्टीवेशन पे जा रहे हैं, एनर्जी क्रॉप्स पे जा रहे हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी चाहिए इस सेगमेंट में। कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप कितना भी साइज का प्लांट लगा लो। और जैसे है कि जैसे सीबीजी का प्लांट फैक्ट्री सेटअप करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस आपका वहाँ पे है कि आप कितनी अच्छी सप्लाई चेन बना पा रहे हो आपकी फीड स्टॉक की, फिर उसके बाद आपकी प्रोसेसिंग कितनी इफिशिएंटली कर पा रहे हो, कितना टेक्निकल और इकोनॉमिकल आपका वो प्रोजेक्ट है। फिर उसके बाद फाइनली आप सेलिंग करने में कहाँ जा रहे हो, वहाँ पे आपकी नेटवर्किंग, आपका स्किल सेट, बिजनेस डेवलपमेंट वहाँ पे काम आता है। फिर आप डेफिनेटली, आपको तो सब बेसिक फिलॉसफी पता चलेगी कि जहाँ पे भी लकड़ी और कोयला है वो मेरा कस्टमर है। तो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए कैपेसिटी सिलेक्शंस भी बहुत बड़ा मैटर है। और आपको लग रहा है कि मेरे एरिया में सिर्फ 60-70 टन पर डे का प्लांट लगता है, तो वही लगाइए। अननेसेसरी 200 टीपीडी 300 टीपीडी में मत जाइए। और आपको लग रहा है कि हम खुद ही अपना ग्रो करेंगे, फीड स्टॉक खुद ही कंज्यूम करेंगे, देन यू कुड थिंक आउट। 10 साल का इसका प्लांट लाइफ होता है, तो आप मैं बोलूँ 10 नहीं 5 साल का ही माइंड में रख के चलिए। और 5 साल, क्योंकि क्या हो रहा है, बहुत जगह देख रहे हैं, सभी अच्छी सिटीज़ से आ रहे हैं, सबने एक चीज़ देखा होगा कि हमने देखा बहुत सारे खेत देख रहे हैं, और देख रहे हैं 2 साल बाद तो भाई यहाँ पे बड़ी बड़ी रोडें बन रही, बड़े बड़े टावर बन रहे हैं, खेत ही खत्म होगा तो हम अपनी फैक्ट्री लेके कहाँ घूमेंगे।
क्योंकि ये मोबाइल यूनिट नहीं है, ये स्टैटिक है। अभी ऐसा नहीं है कि जैसे मैं हार्वेस्टर लेके गया तो यहाँ इस खेत में दिख रहा तो मैंने आके यहाँ चला दिया, वहाँ गया तो वहाँ लग। कनाडा में टेक्नोलॉजी है पैलेट बनाने की, वो है ऐसा टेक्नोलॉजी है, बता देता हूँ। उसकी कॉस्टिंग सुन के आप बता देंगे, वो 5 करोड़ की मशीन वो 500 करोड़ की पड़ रही है। वो ऑन फील्ड खेत में ही पैलेट बना देता है। तो ये जो हम सेटअप इतना समय से बात किए, सब वहाँ पे हमारा टेक्नोलॉजी डिमिनिश हो जाता है। बट है कि आप 5 करोड़ के 500 करोड़ नहीं दोगे। तो वो हमको तो अपने इंडियन कंटेक्स्ट में बात करनी है ना। नो डाउट है बहुत सारी चीज़ें हैं वर्ल्ड वाइड में चल रही हैं, बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि ऐसा भी सेटअप है आज की तारीख में। वहाँ पे भी विजिबल है? हाँ, वहाँ पे जिसके लिए चाहिए ना आपको इवन ट्रैक्टर चाहिए, 500 HP का ट्रैक्टर चाहिए। 500 HP का ट्रैक्टर देखा आपने इंडिया में? पढ़े वो उस पर मत जाइए, उस पर क्या अभी जो बना रहे हैं उन लोग, तो उनके में मिला था। जैसे अगर कभी किसी को टाइम मिले, कंपनी का नाम भी बता देता हूँ, गूगल करेंगे, क्रोन कंपनी है, क्रोन KRONE, उसको देखेंगे तो आपको आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि ऑन फील्ड बना रहे हैं हम लोग। इंडिया में भी बहुत आ रहे हैं। देखिए ये जो हम प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, सुबह पराली हो जाता है, पराली बहुत सारा वेस्ट बचता है, क्यों बच रहा है? क्या हम खेती बाड़ी आज कर रहे हैं या सदियों से करते आ रहे हैं? तो ये जो एक मैकेनाइजेशन, नो डाउट है कि आपकी लाइफ को स्मूथ बना दिया, स्ट्रांग बना दिया, हेल्दी बना दिया, लेकिन है कि उसके जो मैकेनाइजेशन को उसका साइड। देखिए हरियाणा पंजाब में आज मॉर्निंग में मेरी डिस्कशन हो रही थी, लेबर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया आज की तारीख में। लेबर मैन फोर्स अवेलेबल नहीं है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो लोग मैकेनाइजेशन पे गए। अब मैकेनाइजेशन में क्या होता है कि जहाँ किसान साल में एक ही फसल ले रहा था, अब आज की तारीख में 3 से 4 फसल लेने का टारगेट करता है। तो जो टाइम विंडो होती है बहुत कम होती है। अब उसको रातों रात फील्ड क्लियर करनी है तो बोलते हैं माचिस की तीली मेरी बहुत इनफ है। तो ये है क्रॉप बर्निंग का भी एक बड़ा रीज़न। तो ये मैकेनाइजेशन को नो डाउट है कि हम पॉजिटिव भी ले रहे हैं, लेकिन उसका साइड जो डिसएडवांटेज भी निकल के देखा, वो एक चीज़ें भी सामने आई। प्लीज़ आगे बढ़िए। तो ये जस्ट वही है सारे बेनिफिट्स जो मैं आपको अभी तक बता रहा था कि हमारी पॉलिसी कैसे सभी को बेनिफिट कर रही है। तो हमारे जो मेन 3 स्टेक होल्डर्स की हम बात करते हैं, एक फार्मर है, पावर प्लांट्स हैं और पैलेट मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो नो डाउट है कि पावर प्लांट के लिए एक हैंडी सॉल्यूशंस हैं। और एक और चीज़ आपको सभी को समझने की ज़रूरत है कि जैसे बायोमास तो हम बोल रहे हैं कि इतना सारा अवेलेबल है, तो बायोमास से चलने वाले ही प्लांट क्यों नहीं लगा दें? हम पैलेट को फायरिंग की हुई क्यों बात कर रहे हैं? वो इसलिए बात कर रहे हैं कि अगर जितने भी 10 गीगावाट के आज की तारीख में 100% फायरिंग वाले प्लांट्स हैं, क्या कभी गूगल करके देखिए या सर्च करके देखिए क्या प्लांट वो रियली में ऑपरेशनल है, चल रहे हैं? आप देखेंगे उसमें 60-70% प्लांट नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उनका टैरिफ ही नहीं मैच कर पा रहा है। PPA साइन है, गवर्नमेंट ने बोला हम लेंगे, लेकिन वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं वो। और ये ऐसे जो प्लांट लगे ना 100% फायरिंग में, थोड़ा आप इंटरनेशनली लेके जाऊँगा, एक UNFCCC वगैरह का है, इसमें कार्बन क्रेडिट वाली भी कहानी है। तो वो शुरुआत में 2-3 साल ऑपरेशनल हुए, फिर उसका सब स्लो मोशन में ख़त्म है, और अभी नए प्लांट को इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा 100% फायरिंग में। तो यहाँ पे ब्यूटी ये है कि देखिए आप जितना 5% मिक्सिंग करोगे ना, तो इतना नया प्लांट लगाओगे, नई मैन पावर खड़ी करोगे, लैंड लगाओगे, तो वो सिस्टम को क्यों इंट्रोड्यूस करें, वहाँ पे पैसा और समय क्यों खर्चा करें जब हम पुराने सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए को फायरिंग का कंसेप्ट इतना पॉपुलर हो रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज़ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल। As a person from the authority itself, I want to ask you कि in next 5 to 10 years, is it actually feasible to go for this kind of an industry if we are talking about right now? देखिए we see a lot of drawbacks also. नहीं, देखिए मैं इसलिए बोलूँ, मेरा तो काम ही यही है कि मैं पॉजिटिव साइड मैं ज़्यादा मतलब ग्लूमी बातें नहीं करने वाले के लिए खड़ा हूँ यहाँ पे। जैसे उसका काउंटर साइड भी है कि देखिए वो आपको समझना और ज़रूरी है, और उसमें आप अपना कॉन्फिडेंस कहाँ पे लाई कर रहा है उसके बेसिस पे आपकी चॉइस लीजिए। नो डाउट है कि इंडस्ट्री डायनेमिक है, आज कुछ टेक्नोलॉजी है, कल और दूसरी हो सकती है, लेकिन है कि हम क्लीन एनर्जी की तरफ फुल्ली डेडिकेटेड हैं। बायोमास से जितना होगा, अभी तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी CBG CNG की हम बात कर रहे हैं, अभी नो डाउट है ग्लोबली काफ़ी चल रहा है। बायोमीथेन का बात चल रहा है, बायोमीथेन कुछ अलग नहीं, CBG को ही और थोड़ा फर्दर फिल्टर करके, तो बायोमीथेन के तो भी उस सब्जेक्ट पर नहीं जाएंगे। तो ये सारे एडवांसमेंट आते रहेंगे। अभी कल के दिन इसी को बोलेंगे पायरोलिसिस करके इससे हाइड्रोजन बनाइए, ये भी टेक्नोलॉजी है इसकी। बायोचार से बना के आप अभी जो हम ब्रिक्स यूज़ करते हैं, तो उसको लाइटर करने के लिए और कार्बन न्यूट्रल करने के लिए उसमें बोलते हैं बायोचार मिला के बनाइए। तो मतलब मैनी थिंग्स आर देयर इन द थिंग, बट है कि हम जो सिलेक्टिव अभी जिस पे थोड़ा स्ट्रांग हो चुके हैं हम उसकी बात करें। डाइवर्सिफिकेशन में तो नो एंडलेस है। प्लीज़। तो ये अभी ऑल इंडिया का एक टेंडर स्टेटस बता रहा हूँ मैं, कितने टेंडर कॉल कर चुके हैं। करीब अभी जो PO प्लेस हो चुके हैं कम से कम 87,48,000 टन के ऑलरेडी PO प्लेस हो चुके हैं।
41.25 लाख मेट्रिक टन के टेंडर अंडर प्रोसेस है। करीब हम दोनों को सम अप करते हैं तो 128 लाख मेट्रिक टन के टेंडर्स ऑलरेडी हैं। तो अभी और रिसेंटली बहुत सारे टेंडर आएंगे। महाराष्ट्र अभी जो है MSP CGCL महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन। मटेरियल कितना मिल रहा है ये? हाँ जी। ट्रैक्टर का इसमें मटेरियल हाँ, रियलाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर है ना। तो NCR में तो अभी अच्छा है, मैं अभी और प्रोग्रेस दिखाऊंगा तो आप देखेंगे रियलाइजेशन अच्छा बढ़ा है जब से पेनल्टी आ गई उनके ऊपर। तो ये प्रोग्रेस है। हम देखिए 2021 मैं बोल रहा हूँ पॉलिसी तो अच्छी होती है हमेशा, पॉलिसी के साथ साथ एक डंडा होना जिसको रेगुलेशन बोलते हैं। क्योंकि सभी को मालूम है हेलमेट लगाने से सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जब तक लगेगा कि पुलिस वाला खड़ा है चालान काटेगा तो सभी का हेलमेट अपने आप आ जाता है। चलिए जोक साइड। तो ये 2021 में परफॉर्मेंस देखिए बिल्कुल हम रेड लाइन पे थे, फ्लैट लाइन कह सकते हैं इसको। अभी हम देखें एफर्ट्स तो हमारे कंटिन्यूस हैं। हम कहाँ एक दो प्लांट थे, आज के तारीख में 66 प्लांट्स हैं। तो आप देखेंगे मंथ वाइज ग्राफ है। इसमें आप एक चीज़ और समझ सकते हैं, सीजन का भी इम्पैक्ट आता है, बरसात का सीजन स्पेशली, क्योंकि उस टाइम पे आपका कंट्रोल मॉनिटरिंग बहुत हो जाता है टफ। लेकिन है कि अदर इंडस्ट्री में प्रोडक्ट जाता है, पावर प्लांट के केस में 14% से जहाँ थोड़ी मॉइस्चर होगी तो थोड़ा आपका प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस नहीं होता उतना। आगे बढ़िए। इसमें जो एक पीछे करना था, इस डाटा क्या आ रहा है मतलब इसमें अभी करंट में देखिए आप देखिए जुलाई अगस्त सितंबर ये बारिश का टाइम होता है, तो आप देखेंगे पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा ड्रॉपिंग वहीं पे देखेगी। लेकिन फिर भी देखिए इस बार अगस्त मतलब बारिश के सीजन में भी अच्छा खासा कोफारी किया। तो टोटल जैसे आपका 40 प्लस आपका 80 120 लाख टन का पर टेंडर निकला हुआ है, तो आपको रियलाइजेशन कितना रहा है टन्स में पूछ रहा हूँ मैं कि पर एनम को कितना मिल पा रहा है? देखिए अभी हम बात आपने 66 बोला ना, मेरे हिसाब से प्लांट का जो डाटा है ना विच इज बाय सर्वे, अभी मैं जस्ट ऑल इंडिया को छोड़ के सिर्फ NCR की बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि सक्सेस रेट ऑल इंडिया का बहुत ही मतलब इनिशियल है, पुअर बोल लो आप। NCR में क्या हुआ अभी तो 29 लाख मेट्रिक टन के हैं, तो अगर उसको 365 से डिवाइड करेंगे तो आप निकलेंगे, पर अभी मोटा मोटा कम से 4 से 5 हज़ार टन पर डे मिल रहा है पर डे। दैट इज इंक्लूडिंग ब्रिकेट और व्हाट? नहीं पैलेट ऑल। तो ये है अभी हमने हर रीजन वाइज इसको ब्रेक किया है। तो सबसे देखो NCR में आपके 11 प्लांट आते हैं, नॉर्दर्न रीजन में 7 प्लांट हैं जिन्होंने को फायरिंग कर चुका है, और ER में 14 प्लांट ने कर चुका है। ER बोले तो बिहार, झारखंड, आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सिर्फ सिंगल प्लांट आता है बंगागांव, तो अभी वहाँ तो अभी कुछ नहीं हुआ, बट उसका भी टेंडर कॉल करा गया था, तो उसके टॉरिफाइड भी कॉल करे गए थे, नॉन टॉरिफाइड भी कॉल करे गए थे, लेकिन नो रिस्पॉन्स वॉज देयर क्योंकि उस टाइम कोई प्राइस था नहीं। फिर SR में कम से कम साउदर्न रीजन में कम से कम 6 प्लांट ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुका है, और वेस्टर्न रीजन समझ रहे हैं आप, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये मेजर स्टेट्स हैं जिन्होंने कम से कम 28 प्लांट ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो टोटल आज की तारीख में 67 है, तो करीब आज की तारीख में 18,46,000 मेट्रिक टन बायोमास पैलेट को फायर हो चुका है। गुजरात का क्या स्टेट है? गुजरात में आपके GSL क्या बोलते हैं उसको, भावनगर, गांधीनगर, साबरमती, इन लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया है, तो महीने का 4-5 हज़ार टन जला रहे हैं लोग। फिर ये 18,46,000 जो है क्यों? अभी तक का है? हाँ टोटल, अभी तक हाँ राइट फ्रॉम स्टार्टिंग। हाँ। तो मेजर तो आप इसमें 18,40,000 में से 14 लाख तो इसी साल हुआ है। 14 लाख साल ये भी हम मानते हैं कि नहीं तो अब मैं ग्राफ दिखाने का पर्पस ये था कि देखिए प्रीवियस में क्या था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चल रहे थे हम लोग। नेक्स्ट करिए प्लीज। ये है ऑल इंडिया मैप जिसमें हमने दिखा रखी कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में पावर प्लांट। 18,46 जो है कितने साल का डाटा था ये तो 3 साल का, 3 साल में 18 लाख, मतलब समझ लीजिए कि 14 लाख अभी हुआ, बाकी का जो 4 लाख हुआ पिछले 3 साल में हुआ। प्लीज नेक्स्ट। ये है समर्थ मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट, इसमें जाके आप पॉलिसी देख सकते हैं, सब्सिडी स्कीम्स देख सकते हैं, और टाइमली बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, कहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जो भी मिशन की तरफ से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पैलेट मैन्युफैक्चर्स के लिए भी होता है, पावर प्लांट्स के लिए भी होता है, फार्मर्स ग्रुप के भी लिए रहता है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करके अपने आप को एनलाइटन कर सकते हैं और इन्फॉर्मेटिव हो सकते हैं। अंशुल जी तो हमारा ही काम कर रहे हैं। आगे बढ़िए। तो जस्ट मैं एक टेंडर की बात करना चाह रहा था, तो आई थिंक उतना डीपली जाने की जरूरत नहीं। आगे कर दीजिए प्लीज, आगे और आगे आगे आगे। ये तो बिलिंग वाला सिस्टम था कि बिलिंग कैसे हो रही है, मतलब अभी NTPC ने अच्छा मॉडलिटीज़ कर रखा है, 15-15 दिन के साइकिल में आप बिल रेज करिए और तीसरे दिन आपका पेमेंट लीजिए विथ और सर्टिफिकेशन क्लियरेंस। तो अभी कम से कम विंडोज 60 दिन की थी, फिर 45 दिन आई, अब आज की तारीख 30 दिन में बिलिंग है आपका। और हाँ,
ये है एक समर्थ विजन का व्हाट्सएप चैनल जो सभी के लिए बनाया गया है, तो इसका QR कोड स्कैन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप पे भेज देंगे सब लोग। हाँ, तो ये व्हाट्सएप चैनल इसलिए बनाया गया क्योंकि सभी को मालूम कि व्हाट्सएप ग्रुप 1025 से ऊपर का 1025 से मेंबर्स से ज़्यादा अलाउ नहीं करता है, तो इसका एक चैनल क्रिएट कर दिया गया है। तो इसमें भी बहुत सारी टाइमली अपडेट्स आती रहती हैं। क्या होता है कि हम लोग इंडस्ट्री में जा रहे हैं, लोगों को पता नहीं चलता कि इस XYZ प्लांट का टेंडर आया, कहाँ आया, कैसे गया, तो बहुत सारी इसमें भी है अभी चीज़ें। तो बहुत सारे लोग हैं इन ग्रुप्स में, लोग जो गाइड भी करते हैं टेंडर में कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि देखिए हम सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे, हम लोगों को तैयार करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हेल्प में मिल जाता है। तो थैंक यू, और किसी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक मैं ज़्यादा समय, हाँ आप बोलिए प्लीज़। जो अपने टेंडर होते हैं तो मोस्टली अक्टूबर नवंबर में होते हैं, ऐसा नहीं है सर जो NCR में चल रहा है फिलहाल, NCR में NCR की बात कर रहा हूँ। आप कह सकते हो कुछ थोड़ा ट्रेंड ऐसा बना, पर वो ट्रेंड ऐसा कंसिस्टेंट नहीं है। लास्ट 2-3 साल से तो यही हो रहा है, अक्टूबर में आते हैं। और सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है हमारे लिए, जो आप है कहाँ से? हरियाणा, रेवाड़ी से। रेवाड़ी ना? आपके प्लांट मतलब जो हाँ ठीक है, झज्जा से, झारडी से ना। 45 मिनट दूर है। तो मतलब इशू क्या आ रहा है सर, कोई भी अगर हम काम सोच रहे हैं, सपोज मैं अभी इसको पहले को सोच रहा हूँ और मैं आपको टेंडर सोचता हूँ कि भाई मैं अक्टूबर में आपका टेंडर भरूंगा, तो बेसिकली मेरे को अभी से प्लानिंग शुरू करनी पड़ेगी कि मेरे को अपनी मशीन लगानी है। इसमें प्लानिंग है दोनों चीज़ों की, आपको सोर्सिंग ऑफ बायोमास भी करनी पड़ेगी, फैक्ट्री सेटअप भी देखना पड़ेगा, फिर है कि आपने बायोमास लिया, फिर वो रेट भी देखना पड़ेगा, और चला कि आपने सारी चीज़ें डाल दी, बिट भी डाल दिया, नहीं टेंडर लग। कहने का मतलब मेरा ये था कि अक्टूबर की जगह ना होके अप्रैल में हो या मई के बीच में हो ना सर, तो सभी के लिए कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि उस टाइम अवेलेबिलिटी नहीं, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ये जो शिफ्टिंग हो गया ना, कहीं फेलियर ऑफ द टेंडर हो जाता है। क्या होता है ना, ये अनप्रेसिडेंटेड प्राइस, अभी तो काफ़ी मॉडरेट हो गई सिचुएशन, अगर NTPC केस की बात करें। उसमें स्टॉक में ही वो दिमाग घूम रहा है कि भाई एक तरफ स्टॉक भी लगा लिया और पहले टेंडर। नहीं, ठीक है, कुछ ऐसा भी मतलब ज़्यादा ऐसा इशू मतलब मानिए इसको, ये थोड़ा स्मूथ है, थोड़ा आगे पीछे फ्रिक्वेंसी शिफ्ट हो रही है।